Good morning, class, and welcome to our online classes. I'm your moral science teacher, and today we are going to continue our chapter 4, that is hard work, and this is the part 3 of the video. Okay, so let's start. So we have completed two short stories which is in this chapter about hard work. Okay, so now today we are going to read a third story which will tell us that how important hard work is. Okay, so start करते हैं. हातिम ताई वॉज अ वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल पर्सन. जो एक हातिम ताई नाम का एक आदमी था, वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस मतलब दयालु, और चैरिटेबल पर्सन था. चैरिटेबल मतलब कि जो बहुत दान मान देता है लोगों को, उसे हम चैरिटेबल कहते हैं. ही यूज टू गिव इन चैरिटी कॉर्न, क्लोथ्स एक्सेट्रा टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे. तो वो जो लोगों को रोज़ खाने का सामान, कपड़े, ये सारी चीज़ें बहुत सारे हज़ारों लोगों को वो दान में देता था. Once Hatim Tai was passing through a forest. He saw an old woodcutter going to his house with a bundle of wood sticks on his head. एक दिन हातिम ताई जो है वो जंगल से जा रहा होता है, और वो एक वुड कटर को देखता है जो कि अपने घर जा रहा होता है, और उसके सर पर लकड़ियों का एक गट्ठर जो होता है वो उसके सर पे होता है. वुड कटर मतलब जो लकड़ियाँ काटता है. हातिम ताई had pity on the old man. He stopped the old man and asked him, "You are so old and still you work so hard. Why so?" तो हातिम ताई जो होता है वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आप इतना काम क्यों कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं. सो लॉन्ग देयर इज़ लाइफ वन मस्ट वर्क. वॉट इज स्ट्रेंज अबाउट इट, आस्क्ड द ओल्ड मैन. तो जो ओल्ड मैन कहता है कि जितनी लंबी हमारी लाइफ है, हमें तब तक काम करते रहना चाहिए. मतलब हम जब तक जिए तब तक हमें काम करते रहना चाहिए. और इसमें अजीब बात क्या है. Have you not heard of Hatim Tai? Why not? He is a famous person, said the woodcutter. फिर जो वुडकटर होता है, जो लकड़ी काटने वाला होता है, वो हातिम ताई से ही पूछता है कि तुम हातिम ताई को नहीं जानते, वो कितना फेमस आदमी है, कितना मशहूर आदमी है. Then you must be knowing that Hatim Tai gives food to eat and clothes to wear to thousands of person every day, said Hatim Tai. Yes, I know it. तो वुडकटर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो हज़ारों लोगों को खाने को सामान देता है, कपड़े देता है, रोज़ देता है, ये सारी चीज़ें. तो हातिम ताई बोलता है कि हाँ मुझे पता है. देन वाई डोंट यू गेट योर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड फ्रॉम हातिम ताई. वाई डू यू लेबर लाइक दिस इन वेन. तो हातिम ताई कहता है कि तुम हातिम ताई के पास क्यों नहीं जाते अपनी सारी ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए. तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बिना मतलब. तुम तो उनके पास जा सकते हो, उनसे चीज़ें मांग सकते हो. अगर वो सारी चीज़ें दे रहे हैं तो तुम उनसे भी ले लो. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन एनी बडी. आई वॉन्ट टू अर्न माई ब्रेड बाय द स्वेट ऑफ माई ब्रो, द ओल्ड मैन सेड. तो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, और मैं अपनी रोटी मतलब कि ब्रेड खुद कमाना चाहता हूँ, और मैं अपने खून पसीने की कमाई से अपने लिए रोटी लाना चाहता हूँ, उस ओल्ड मैन ने कहा. हातिम ताई वॉज मच प्लीज्ड विद द ओल्ड मैन. अब हातिम ताई जो है वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है उस ओल्ड मैन की बात सुनकर. सो ये ख़त्म हो गई स्टोरी थर्ड. बहुत शॉर्ट स्टोरी थी ये. सो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा. वी हैव लर्न दैट अ हार्ड वर्किंग पर्सन हैज़ ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, जितने भी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उन्हें कुछ भी दान में नहीं चाहिए होता है, राइट. उन्हें अगर पता है कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें ये भी पता है दैट दे शुड डू हार्ड वर्क टू गेन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, कि अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. हम वो चीज़ जाकर किसी से दान में नहीं लेंगे. तो जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है ये उसकी पहचान होती है. ओके, एंड ही डज़ नॉट सरेंडर इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़. और चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे उसकी एज हो में कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपना हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ता है.
right? And life is nothing without hard work. All great men have risen to the heights only by dint of hard work. और जो हमारी लाइफ है वो हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं है, राइट? और जितने भी फेमस लोग हैं वो अगर फेमस हुए हैं तो वो इसीलिए फेमस हुए हैं बिकॉज दे हैव डन हार्ड वर्क। ओके, आप भी रोज़ हार्ड वर्क करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप लेसन याद करते हैं, आप लिखते हैं उसे, हम जो भी आपको काम देते हैं, तो वॉट यू ऑल आर डूइंग, यू ऑल आर ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क। एंड इसका रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट? एंड एवरीबडी, जितने भी लोग हैं उन जो हार्ड वर्क करते हैं उन्हें कोई ना कोई अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं लाइफ में। ओके, जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है वो कभी भी लक पे डिपेंड नहीं होता कि उसके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लक। वो हमेशा ट्राई करता रहता है कि मैं कैसे हार्ड वर्क करता रहूं, ओके, और कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करूं थ्रू हार्ड वर्क। ओके, so we have read 3 stories, and by these 3 stories we have learned a lot of lessons about hard work. I hope that you all have understood those lessons and you all will implement those lessons in your daily life. Okay, so class, try to read द होल स्टोरी टुगेदर अगेन। ओके, मैं जितना भी आपको पढ़ाती हूँ, जितना भी मैं वीडियोस भेजती हूँ, जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए सारे पार्ट, तो जस्ट ट्राई टू वॉच ऑल द 3 वीडियोस, और जितने भी पार्ट होते हैं वीडियोस के वो आप एक साथ भी देखने का ट्राई किया करिए। ओके, इट विल बेनिफिट यू। और इट्स नॉट अबाउट ओनली इन माई सब्जेक्ट, आप ये बाकी सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको सब्जेक्ट समझने में और चैप्टर समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, राइट? बिकॉज काफ़ी गैप हो जाता है एक वीडियो और दूसरे वीडियो में। सो ट्राई टू मर्ज ऑल द 3 वीडियोज़ और 2 वीडियोज़, वट एवर द नंबर इज़, एंड ट्राई टू वॉच इट टुगेदर अगेन। ओके, तो इट विल हेल्प यू in understanding the chapter. Okay, so we'll continue in our next class with a new chapter and with a new lesson. Okay, so till then, have a good day, class. Thank you.